हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की अग्रगण्य और सुप्रसिद्ध कथाकारा मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी 3 लम्हे। तो शुरू करें कहानी। सर्दी के दिन थे, काफ़ी ठंड थी। मूसलाधार बारिश होने लगी, ठंड बढ़ गई। यूं रविवार था, सुबह के बाद का पहला पहर। अमूमन इतवार को इस वक्त कॉलोनी के तमाम प्राणी पार्क में जा विराजते थे, धूप सेंकने। आज धूप नहीं थी, बरखा थी और सर्दी थी। तमाम ऊंची बस्ती बंद दरवाज़ों के पीछे घरों में समाई हुई थी। शायद हीटर भी जला रखे हों। मैं पार्क में थी, रोज़ नहीं जाती थी, कभी कभार। हर रविवार को नहीं, आज गई, अकेले हरियाली का आनंद लेने। सर्दी का मौसम हो तभी अकेलेपन को असल एकांत मिलता है। ठिठुरने का मज़ा भी तब है जब निपट अकेले हों, वरना कोई ना कोई पहलू में आगरमाई देने लगता है या हाथ बढ़ा मांगने लगता है। बारिश हो तो क्या कहने, खुद से और खुदी से पर्दा हुआ रहता है, खुदा की खुदा जाने। मैं भीग रही थी पर कांप नहीं रही थी। बारिश में डूबी थी, खुद से बाहर के शून्य में, बरसते पानी में। शायद इसीलिए कपकपी अपना एहसास मुलतवी किए थी। तभी अकेलेपन में खलल पड़ा। 3 बच्चे पार्क में घुसे। घुसे क्या, भीतर फुद के। 6-7 बरस के होंगे। सिर्फ एक ने कच्छा पहना हुआ था, शायद वो लड़की होगी। बाकी दोनों नंग धड़ंग थे, रूखे बाल, मैली फटी त्वचा और बिवाई भरे तलवे लिए काले कलूटे बच्चे। इस पार्क में ऐसी वेशभूषा में बच्चे कभी नहीं दिखते। मनाही नहीं है, फाटक पर चेतावनी की तख्ती नहीं लटकी, फिर भी खुशहाल जनों के पार्क में रहते वे भीतर नहीं घुसते। क्या बतलाऊं क्यों नहीं घुसते? नहीं घुसते कहा तो तब भी नहीं जब भीषण गर्मी के मौसम में भद्रजनों के बच्चे करीब करीब नंगी पोशाकों में पार्क में खेलते हैं। करीब करीब नंगा होने और अलिफ नंगा होने में बहुत फ़र्क है, जिसे एक मैले कुचैले कच्छे से नहीं पाटा जा सकता। पर इस वक्त मेरे सिवा पार्क में कोई नहीं था। मैं एक झाड़ी के पीछे दुबक ली, जंगल में तेंदुआ हूँ जैसे। बच्चे भीतर आए, ठंड के बावजूद बारिश में नहाने लगे, उछलते कूदते, किलकारियाँ भरते, कलाबाजियाँ खाते। इतने कूदे फांदे, उल्टे पलटे, हंसे गाए कि बारिश जरा देर को थम गई। वे घास में लोट लोट कर बदन सुखाने लगे। एक पोंछ लगी नहीं, ये वर्षा फिर शुरू। शुक्र किया मैंने भगवान का, इसलिए नहीं कि नंगे बच्चों को सिहरती सर्दी में भीगता देख मैं पर पीड़क सुख भोगना चाहती थी। उतनी तेंदुआ नहीं थी, पर बारिश रुकी रहती तो कॉलोनी के रुतबेदार जन धड़ाधड़ पार्क में चले आते। नंग मलंग बच्चों को बाहर निकालने को फटकार बतलाते या उन्हें देख डांट से पेशतर बच्चे खुद भाग जाते। मेरे भीतर गुस्सा फनफनाने लगता, छोटे बड़े के फ़र्क पर आने वाला गुस्सा, बेचैनी पैदा करता, बेबस गुस्सा। उन बच्चों के चेहरे मोहरे से उनकी माली हालत, माँ बाप की आमदनी, समाज में उनका वर्ग और बदहाली साफ जाहिर थी। फ़िलहाल मुझे उनसे सरोकार नहीं था। फ़िलहाल मैं झाड़ी के पीछे तेंदुए सी दुबकी, सोए दिमाग से कायनात भोगती एक इंसान भर थी। अकेली, ओहदे वाले आते तो मैं समाज हो जाती। सोए दिमाग को नाइंसाफ़ी का एहसास जगा देता। मैं ताव खाती, बहस करती और हारती चाहे जीतती। हर हाल छोटी बनाई जाती, सुकून पर लाचारी हावी हो जाती। अभी पार्क में उन तीनों बच्चों के सिवा सिर्फ मैं थी। उनके लिए मैं भी नहीं थी, वे मुझे देख नहीं सकते। मैं झाड़ी के पीछे मुड़ तुड़ कर पूरी तरह छिपी बैठी थी। उनके लिए सिर्फ वे थे और हिचर मिचर बारिश थी, कभी तेज़ कभी हल्की। अब तक घास पूरी तरह भीग चुकी थी। पानी से खेल लेने पर वे क्यारियों की मिट्टी में लौट रहे थे, गिलहरियों की तरह। बदन को धूल का आलेप मिल रहा था, पर क्यारियों में पौधे थे। काफ़ी फूल पत्तियां उनके मिट्टी नहान में टूट टूट कर बिखर रही थीं। गर्द के लिबास पर नगीनें जड़ रही थीं। मेरा डर बढ़ रहा था। इस वक्त कोई आ गया तो टूटे पौधों की हमदर्दी में एकदम बेदर्द हो जाएगा। शुक्र था बारिश की रफ्तार बढ़ रही थी। मैं रेंगती हुई झाड़ी दर झाड़ी एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंच गई थी। मौलश्री का पेड़ था। बारिश ने फूलों से खुशबू छीनकर नीचे बिखेर दी थी। फूल सूख चुके थे,
पर कुछ थे जो जबरन शाख से जुड़े थे। अब बौछार ने धराशायी कर दिया था, पर इस कदर खुश दिली से कि पूरा मंजर खुशबूदार हो गया था। फिर भी पेड़ की छाजन और झाड़ी की आड़ दोनों मेरी बूढ़ी हड्डियों को बौछार और शीत की मार से बचाने को काफ़ी नहीं थी। यकीनन मेरी बूढ़ी हड्डियों को घर लौट जाना चाहिए था, पर जब तक मन इजाज़त न देता वे हिलती डुलती कैसे। और मन था कि जवान से बच्चा हुआ जाता था, हुक्म देने के नाकाबिल पर बालहट करने में माहिर। नहीं जाना मैनू नहीं जाना, पार्क छड़ के नहीं जाना, मेरा मन गा रहा था। बच्चे गा रहे थे, बूढ़ी हड्डियों के पास आवाज़ नहीं बची थी। जवान मन को डांट फटकार नहीं सकती थी, बस कांपती खाल की लय पर बजे जा रही थी, सूखी पत्तियों की खड़ताल की तरह। मेरी हड्डियों को छोड़कर सब कुछ तरोतर था, रस से लबरेज, पत्ती पत्ती बूटा बूटा भीगा था, जवान मन की तरह। बच्चे गाए जा रहे थे ऊंचे ऊंचे, जैसे जवान हो रहे हों। मेरा मन भी गा रहा था, हौले हौले। मेरी उम्र घट रही थी, बच्चों की बढ़ रही थी, हम सब जवान हो रहे थे। मैंने देखा वे जवान हो गए। एक त्रिकोण बना, एक लड़की दो लड़के। लड़की को एक लड़के से प्यार हुआ, दूसरे से नहीं। कितना खुशनुमा था कि इतने बदहाल बेशऊर बच्चे भी जवान होने पर प्यार कर सकते थे, कर रहे थे, करते हैं। मैंने देखा लड़की एक लड़के से प्यार कर रही है, दूसरा पतंग उड़ा रहा है, बारिश में भीगते भीगते बड़ा हो रहा है, गर्मी सर्दी में बोझा उठा रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है। लड़की भी उठा रही है, पहला लड़का भी, पर लड़की पहले से ही प्यार कर रही है। दूसरा अपने में निमग्न है, अपनी रोटी कमाने मेरी बस्ती में चला आया है। बाकी दोनों दूसरी बस्ती में हैं। वे हैं, मैं हूँ, हमारी उम्र अब एक बराबर है। एक जवान लड़के से उस लड़की को प्यार हुआ, दूसरे से मुझे। और क्या? और कुछ नहीं। प्यार में और नहीं जोड़ना चाहिए। और शब्द जुड़ते ही प्यार गड़बड़ा जाता है। और विवाह, और घर, और संगसाथ, और साझेदारी, हमदर्द, हमनिवाला, हम सफ़र, खाना सोना रहना, भूख प्यास साथ साथ, हर साथ के साथ एक अपेक्षा, एक उम्मीद, एक चाह कि वो हमसे भी ज़्यादा हमें चाहे, वो करे जो हम खुद अपने लिए नहीं कर पाते। सोचते हैं कि उसके लिए करते हैं, पर करते नहीं। हमें अपना अपना प्यार मिला, बस बहुत हुआ। मैंने साथी नहीं कहा, प्यार कहा, पूर्ण विराम। होड़ा होड़ी नहीं, जलन डाह नहीं, रार तकरार नहीं, एक भाव, उमंग, उल्लास, एक स्मृति। स्मृति? मैं फिर से बुढ़ा रही थी? हाँ ज़रूर। और बारिश थम गई। जाओ बच्चों घर जाओ, काफ़ी जवान हो लिए, मेरी बूढ़ी हड्डियों की फिक्र करो। मेरी खाल कांप तक नहीं रही, इस कदर ठिठुर चुकी। अब मेरी देह को घर जाना ही होगा। मन और जिद पर अड़ा रहा तो प्राण त्याग भी सकती है, इतनी भी मन की गुलाम नहीं। पर जाऊं तो कैसे? मैं चली गई और ये बने रहे तो भद्र पड़ोस के यहाँ आने पर उससे लड़ेगा कौन? लड़ने में मैं रईस से रईस पड़ोसी को धता बता सकती हूँ, जानती थी, पर उसके लिए ज़रूरी था कि गले से साफ करारी आवाज़ निकाल पाऊँ, हाथ पांव से जुम्बिश करवा सकूँ। झाड़ी के पीछे उकड़ू बैठे बैठे बदन इतना अकड़ गया था कि उसे हरकत में लाना मुश्किल हुआ जा रहा था। इससे पहले कि उससे कोई और काम करवाया जा सकता, ज़रूरी था कि उसे ज़मीन से उठाकर खड़ा किया जाए। मैं खड़ी हुई, एक ठिठुरी झुकी कृशकाय बुढ़िया, बारिश में भीगी हुई, साड़ी बदन से इस तरह चिपकी थी कि उसे करीब करीब नंगा किए दे रही थी। पर थी तो। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, एक नहीं अनेक वस्त्र थे। गीले लिपटे पारदर्शी पर थे, कपड़े थे। करीब करीब और अलिफ नंगा होने में बहुत फ़र्क है। बच्चे बीच उछाल यूं थम गए जैसे बुतों में तब्दील हो गए हों। मेरी तरफ इस नज़र से ताका जैसे झाड़ी के पीछे से वाकई खूंखार तेंदुआ या चीता प्रकट हो गया हो। मेरा अकड़ा ठिठुरा झुका शरीर उन्हें घात लगा, शिकार पर झपटता चौपाया जान पड़ा। वे भाग गए एकदम। अभी सामने थे और अब आंख से ओझल। अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी 3 लम्हे। ये कहानी सन 2004 में प्रकाशित हुई थी।
कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।